सबसे पहले मैं आप सबको इस ग्रेजुएशन सर्विस या एनुअल प्रोग्राम की बधाई देना चाहती हूँ, है ना। आप सब बधाई के पात्र हैं और ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ आज हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने इस स्कूल को जब ये पैदा हुआ था आज से 4 साल पहले, हमने तब से इस स्कूल को देखा है, इस स्कूल के लिए प्रार्थनाएं की हैं, है ना। ये स्कूल परमेश्वर के अनुग्रह से आज यहाँ तक पहुँच चुका है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सचमुच में हमने इसकी दिन दिन होती उन्नति को अपनी आँखों से देखा है। अक्सर मैं YouTube में इस यहाँ की एक्टिविटीज़ को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ में मुझे टीचर्स की मेहनत दिखाई देती है ना। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि टीचर्स जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल करती हैं उन एक्टिविटीज़ में, वो बहुत ही उच्च स्तर की और कहना चाहिए बहुत अच्छी काबिल तारीफ वो टीचिंग एड्स हैं। और मेरा कहना ये है आप लोगों को, स्टाफ को, कि आप लोग इसी तरीके से यदि परिश्रम करते रहेंगे, यदि मेहनत करते रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़रूर ये बच्चे जो यहाँ के हैं एक दिन इस स्कूल के नाम को रोशन करेंगे, है ना। क्योंकि एक बात ध्यान में रखने की है कि मनुष्य का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो परिश्रम का फल तो ज़रूर मिलता है ना। और मेरा विश्वास है कि आप जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों की उन्नति देखकर खुश होंगे और संतुष्ट होंगे, है ना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स से, माता पिता दोनों से ही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि आज के आपके बच्चे कल का देश का भविष्य, है ना। देश के लिए ये बच्चे बहुत कीमती चीज़ हैं और इस देश को और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पेरेंट्स और स्कूल दोनों की सहभागिता ज़रूरी है। दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है ना। और ख़ास तौर से पेरेंट्स को, जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो मुश्किल से 4-5 घंटे ही तो रहते हैं, बड़े हो जाएंगे तो मैक्सिमम 6 घंटे, इससे ज़्यादा का स्कूल नहीं होता कहीं भी, कितना भी बड़ा स्कूल है ना। लेकिन 24 घंटे में से 4-5 घंटे घटा दीजिए तो क्या बचा? 19-20 घंटे बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका घर होता है और सबसे पहली टीचर उसकी माँ होती है ना। तो माँओं की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पिता ये ना सोचें कि अब हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, माँ की ही जिम्मेदारी है, नहीं। क्योंकि परिवार, घर, गृहस्थी एक गाड़ी की तरह है जो रोज़ चलती है और उस गाड़ी के 2 पहिए हैं, माता और पिता, है ना। और उस गाड़ी में बैठी सवारियां हैं आपके बच्चे। अब इन बच्चों को सही समय पर सुरक्षित बिल्कुल अपने गंतव्य पर पहुंचना ज़रूरी है ना। तो अगर दोनों पहिए सही से नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे, बैलेंस में नहीं रहेंगे, बराबर नहीं होंगे, तो गाड़ी तो चल ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए माँ बाप को ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे के साथ परिश्रम करना है, क्योंकि खाली स्कूल काम नहीं कर सकता, खाली पेरेंट्स काम नहीं कर सकते, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक बार की बात है कि एक खेत था और उस खेत में बहुत अच्छी फसल थी, सब्जियों वगैरह की, और बड़ी नीट एंड क्लीन जगह थी, क्यारियाँ थी, खेत था बहुत नीट एंड क्लीन। तो एक व्यक्ति वहाँ आया, उसने देखा
उसने कहा कि इसका माली कौन होगा, उससे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। तो उससे मिला वो उस माली से, और माली से बोला कि भाई ये इतना अच्छा कैसे, इतना नीट एंड क्लीन और बढ़िया सब्जियां, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया फलवंत हो रहा है तुम्हारा तो खेत, ये कैसे? माली का जवाब था, मैं कभी भी इनको फोर्स नहीं करता हूँ। मतलब सब्जियों को या पौधों को बढ़ने के लिए, सब कुछ देने के लिए, अच्छा फ्रूट, मैं कभी भी इनको फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन इनके ग्रोथ में, इनकी बढ़वार में आने वाली चीजों को रिमूव करता हूँ, जिससे ये इस तरह के, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि बच्चों की बढ़वार में आने वाली रुकावटों को जीवन से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स, टीचर्स, सब एक बच्चे के जीवन के लिए माली के समान है। अगर अपना अपना कर्तव्य हम पूरा करेंगे तो ये स्कूल और भी उन्नति करता जाएगा। आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के प्रार्थनाओं की, आप लोगों के परिश्रम की स्कूल को बराबर ज़रूरत रहेगी, है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी शुभकामनाएं, हमारी ब्लेसिंग्स स्कूल के साथ सदा से थी और रहेंगी। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद।